अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी के दूसरे भाग में आप देखेंगे हमारी इस ट्रेन जर्नी का आगे का सफ़र, जहां हम इस रूट के आगे आने वाले स्टॉपेजों के साथ देखेंगे इस ट्रेन द्वारा सुपरफास्ट स्पीड में की जाने वाली कुछ खूबसूरत स्कीपों को, जहां इस दौरान इस ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के बावजूद हमें भीड़ का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। बाकी इस रूट में आगे की जर्नी का नेचुरल ब्यूटी तो आपको बिल्कुल ही निराश नहीं करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। जैसा कि आपने हमारी इस जर्नी के पहले भाग में देखा था, हमारी ट्रेन 1555 अमृत भारत एक्सप्रेस जो दरभंगा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल तक जाती है, सीतामढ़ी जंक्शन पर पहुंच चुकी थी। चलिए अब 6 मिनट के हॉल्ट के बाद यानी 4:35 में अब हमारी ट्रेन सीतामढ़ी जंक्शन से अपना डिपार्चर ले चुकी है। लीजिए फिर से एक और चेन पुलिंग और फिर से समय की बर्बादी। आप देख सकते हैं इस दौरान लोको पायलट को जाकर उस कोच का चेन रीसेट करना पड़ता है जहां से चेन पुलिंग हुई रहती है। चलिए चेन पुलिंग के बाद ट्रेन एक बार फिर अपना रफ्तार पकड़ चुकी है और अंदर आप देख सकते हैं जो कोच को एक बार पुनः साफ कर दिया गया है, जिसका फीडबैक रेलवे स्टाफ हम लोगों से ले रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। क्या रफ्तार है! वाकई इस ट्रेन की सुपरफास्ट रफ्तार के साथ इस प्राकृतिक खूबसूरती को निहारना का आनंद ही कुछ और होता है। इसी बीच हमारी ट्रेन ढेंग रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, जो भी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। ये रही बागमती नदी। अभी फ़िलहाल इस नदी में पानी बहुत कम है, परंतु बरसात के मौसम में ये नदी सुर्खियों में रहती है, क्योंकि इस नदी के कारण इसके आसपास के इलाके में भयंकर बाढ़ आती है। और उधर आपको एक पुराने पुल का पिलर दिखाई दे रहा होगा, ये शायद मीटर गेज रेल लाइन की ब्रिज रही होगी। वैसे तो ये नदी बैरगनिया और ढेंग रेलवे स्टेशन के बीच आता है और इस नदी के कुछ ही किलोमीटर नॉर्थ जाकर आपको नेपाल पड़ता है, यानी यह नेपाल के एकदम से करीब सीमावर्ती एरिया है। अब हमारा अराइवल बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। यहाँ अराइवल का सही समय 4:57 था, पर ट्रेन 5:15 में यहाँ पहुँच रही है। ये जो आप लगभग 20 मिनट का डिले देख रहे हैं, इसमें करीब 15 मिनट का योगदान दोनों चेन पुलिंग को जाता है। यहाँ भी आपको काफ़ी मात्रा में भीड़ दिख रही होगी। ट्रेन तो वैसे पहले से ही फुल पैक है। देखने वाली बात यह है कि 2 मिनट के स्टॉपेज में ये लोग ट्रेन में सही से चढ़ पाते हैं या नहीं। इस बार मैं आपको शायद ट्रेन के बाहर जाकर नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि एक बार उतरने के बाद चढ़ने में पसीने छूट जाते हैं और यहाँ ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट होता है। अगर बात करें बैरगनिया रेलवे स्टेशन की, तो यह 2 प्लेटफॉर्मों का एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। खास बात यह है कि इस
स्टेशन की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है और प्लेटफॉर्म एक काफ़ी लंबा और बड़ा है। चलिए ठीक 2 मिनट के हॉल्ट के बाद इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। एक बार फिर आप अमृत भारत एक्सप्रेस की खूबसूरती देखिए। अभी आपको पूरी की पूरी ट्रेन एक कर्व में दिखाई दे रही होगी। अब हमारी ट्रेन एक बार फिर से तेज़ रफ्तार के साथ कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और अब हम सीतामढ़ी से पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा इस डिस्ट्रिक्ट का ऐतिहासिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपना भारत में पहला सत्याग्रह का शुरुआत यहीं से किया था। हाँ देखिए अच्छा है कि जहर की आप प्रॉपर यहीं के हैं ना। डेली ट्रैवल करके दर्द हटा दीजिए, दर्द रहेगा ना। हाँ नहीं डेली का नहीं अब हमारी ट्रेन घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। यहां अराइवल का सही समय वैसे तो 5:22 था, पर हमारी ट्रेन 5:39 में यहां पहुंची है। यहां भी थोड़ी बहुत मात्रा में इस ट्रेन में चढ़ने वाले लोग यहां आए हुए हैं। चलिए अब यहां से हमारा डिपार्चर हो चुका है। अगर बात करें इस रेलवे स्टेशन की, तो यह रेलवे स्टेशन ईस्ट चंपारण के अंतर्गत आता है, जो 2 प्लेटफॉर्मों का एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। शायद यह इसके बगल का गांव है। काफ़ी खूबसूरत सा गांव है। यहाँ आप छोटे छोटे मिट्टी के घर देख सकते हैं। और अब खूबसूरत सा सनसेट के बीच हमारी ट्रेन की रफ्तार देखने लायक है। क्या सुपर फास्ट गति है इस ट्रेन की। और इसी बीच हम छोरादानो रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। यह भी पूर्वी चंपारण के अंतर्गत ही आता है। यकीन मानिए इस खूबसूरत सा सनसेट ने हमारी ट्रेन जर्नी को और भी खूबसूरत बना दिया है। अब हमारी ट्रेन आदापुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। यह भी पूर्वी चंपारण के अंतर्गत ही आता है। अब हमारा अराइवल ढलती हुई शाम के बीच रक्सौल जंक्शन पर होने वाला है और ये शायद कोई ट्रेन है जो रक्सौल जंक्शन से अभी अभी निकली है।
अगर बात करें रक्सौल जंक्शन का तो यह भी ईस्ट चंपारण के अंतर्गत ही आता है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है क्योंकि यहाँ से 4 रेल लाइन जाती हैं। एक रेल लाइन आपको सुगौली के तरफ, एक रेल लाइन जिधर से हम आए यानी सीतामढ़ी के तरफ, और एक रेल लाइन नरकटियागंज और गोरखपुर के तरफ, और एक सबसे प्रमुख रेल लाइन यानी नेपाल के तरफ जाती है जो इसका सीमावर्ती शहर वीरगंज है, वहाँ तक रेल लाइन जाती है। तो अगर आपको नेपाल जाना है तो यहाँ से आप ट्रेन ले सकते हैं जो वीरगंज तक जाती है। यहाँ अराइवल का वैसे तो सही समय 6:25 है, पर ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम आई है, यानी 6:12 में हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो ट्रेन यहाँ आते आते बिफोर टाइम हो चुकी है। सिटी दे दिया है, आप कह रहे हैं हम ना खुल जाएगा ट्रेन। और उधर जो सामने वाले प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेन देख रहे हैं वो मुंबई LTT तक जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस है, जो यहाँ से 7:15 में खुलेगी। और आप देख सकते हैं लोग अभी से उसमें चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा शायद जनरल बोगी का डब्बा है, इसलिए लोग चाहते हैं जो उनको पहले सीट मिल जाए। यहाँ भी काफ़ी मात्रा में लोग इस ट्रेन में चढ़े हैं, और यहाँ आते आते ट्रेन में भीड़ काफ़ी मात्रा में बढ़ भी चुकी है। अब हमारा अराइवल सिकता रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। यहाँ अराइवल का सही समय 6:45 था, पर ट्रेन यहाँ 6:56 में अपना अराइवल ले रही है। अगर इस स्टेशन की बात करें तो यह बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण में पड़ता है। तो अब यहाँ से पश्चिम चंपारण जिला शुरू हो जाता है, और यह स्टेशन काफ़ी छोटा है। और आप देख सकते हैं यहाँ रात हो जाने के कारण लोग कम मात्रा में इस ट्रेन में चढ़ने के लिए आए हुए हैं। अब हमारा अराइवल नरकटियागंज रेलवे जंक्शन पर हो रहा है। यहाँ अराइवल का सही समय 7:25 था, और ट्रेन ऑन टाइम यानी 7:25 में यहाँ अपना अराइवल ले रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी मात्रा में लोग हैं, और कुछ लोग इस ट्रेन को दौड़कर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी बोगी शायद आगे की ओर हो सकती है। S1 है क्या? इसमें है, उसमें नहीं छूटेगा, 2 मिनट रुकेगा ट्रेन। अगर नरकटियागंज रेलवे जंक्शन की बात करें तो यह भी समस्तीपुर रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत ही आता है, और यह बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है। और यहाँ से 3 रेल लाइन जाती हैं। एक रेल लाइन गोरखपुर के तरफ, एक रेल लाइन दरभंगा के तरफ, और एक रेल लाइन विकनाठोरी के तरफ निकल जाती है। चलिए अब हमारा डिपार्चर नरकटियागंज जंक्शन से हो चुका है। अब हमारा अगला हॉल्ट हरिनगर होगा। हरिनगर, अब हमारी ट्रेन का अराइवल हरिनगर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। यहाँ अराइवल का सही समय 7:41 था, पर ट्रेन यहाँ 9 मिनट विलम्ब यानी 7:50 पे अपना अराइवल ले रही है। यहाँ भी इस ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। ये बिहार के पश्चिम चंपारण के अंतर्गत आता है, और रेलवे के हिसाब से देखें तो यह समस्तीपुर रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये खरपोखरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ हमारी ट्रेन का वैसे तो हॉल्ट नहीं है, पर हमारी ट्रेन यहाँ रात के 8:10 में पहुँची है।
अभी ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली है क्योंकि यहाँ अभी कोई ट्रेन का हॉल्ट नहीं होगा। दोस्तों, इस रूट के लगभग सभी स्टेशनों में आपने एक बात नोटिस किया होगा, जो ये सभी छोटी लाइन की टाइम की स्टेशन है, जिसके कारण यहाँ के प्लेटफॉर्म का हाइट काफ़ी ऊंचाई पर है और मेन स्टेशन थोड़ा नीचा जाकर है। अब हमारी ट्रेन का अराइवल बगहा रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। यहाँ अराइवल का सही समय 8:31 था, पर ट्रेन यहाँ 2 मिनट बिफोर यानी 8:29 में अराइवल ले रही है। यहाँ भी लोगों की भीड़ काफ़ी मात्रा में है। अगर बात करें बगहा रेलवे स्टेशन की, तो यह बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत आता है और रेलवे के हिसाब से समस्तीपुर रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है। अब हमारी ट्रेन का अराइवल कप्तानगंज रेलवे जंक्शन पर हो रहा है। यहाँ पहुँचने का इस ट्रेन का सही समय वैसे रात के ठीक 10 बजे है, परंतु हमारी ट्रेन 11 मिनट बिफोर यानी कि 9:49 में यहाँ पहुँच रही है। यहाँ भी लोगों की भीड़ ठीक ठाक है जो इस ट्रेन में चढ़े हैं। अगर बात करें कप्तानगंज रेलवे जंक्शन की, तो छोटा सा जंक्शन है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ से एक रेल लाइन सिवान के तरफ जाती है, एक रेल लाइन नरकटियागंज के तरफ और एक रेल लाइन गोरखपुर में लाइन के तरफ जाती है। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन का अराइवल गोरखपुर जंक्शन पर हो रहा है। वक्त हो रहा है रात के 11:24। वैसे इस ट्रेन का यहाँ अराइवल का सही समय 11:10 है। यहाँ 14 मिनट लेट होने का मेन कारण गोरखपुर जंक्शन के ऑर्डर पर इसे काफ़ी देर तक खड़ा कर दिया गया था। दोस्तों, फ़िलहाल हमारी जर्नी गोरखपुर जंक्शन तक ही होने वाली है। आपने हमारे वीडियो को इतने समय तक देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।